हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का कल 9 जून को रज्जू भैया यूनिवर्सिटी यानी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी में 6th सेमेस्टर वाले बच्चों का बीए बीएससी बीकॉम सभी जितने भी बच्चे 6th सेमेस्टर में उनका को करिकुलर कोर्स का पेपर है और आपके पेपर का नेम है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ तक कि उसके ऑप्शन भी चेंज नहीं किए जाते। इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुश्किल से ये क्लास आपकी 15 मिनट की होगी, लेकिन 15 मिनट में आपके सारे क्वेश्चन मैं आपके सॉल्व करा दूंगी इस पेपर के। अगर फिर भी लग रहा है आपको कि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा, लेकिन ये क्लास देख के ज़रूर जाइएगा, इससे क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, किसी व्यक्ति का वजन। ऑप्शन सेकंड, किसी व्यक्ति की शारीरिक उपस्थिति। ऑप्शन सी, विचारों, व्यवहार और भावनाओं का संयोजन। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। मतलब इसमें कौन सा जो है आपका पर्सनालिटी का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है। मनोरंजन, नौकरी या पद के लिए मूल्यांकन। तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा, ऑप्शन बी एकदम सही है इसका। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन साक्षात्कार का प्रकार है, यानी इंटरव्यू का कौन सा प्रकार है। टेक्स्ट मैसेजेस, आमने सामने, चिल्लाने की लड़ाई या निबंध लेखन। आप सभी को पता होगा ऑप्शन बी आमने सामने। जब भी इंटरव्यू होता है तो आप देखेंगे जो इंटरव्यू ले रहा है दे रहा है वो आमने सामने होते हैं। चाहे आपका इंटरव्यू ऑनलाइन हो या बिल्कुल फेस टू फेस हो, लेकिन होता है इंसान आमने सामने ही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बॉडी लैंग्वेज का तात्पर्य क्या है। शब्दों का प्रयोग करके बात करना, शारीरिक हाव भाव से संचार करना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है इसका। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किनेसिक्स का अध्ययन क्या है। ऑप्शन फर्स्ट गंध, सेकंड आंखों की चाल, थर्ड शारीरिक हाव भाव। बताइए क्या है। ऑप्शन सही आपका है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पैरा भाषा में क्या शामिल है। व्याकरण नियम। ऑप्शन बी, आवाज की तीव्रता, टोन या पिच। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज दिखाता है। राइट आंसर इसका बताइए क्या होगा। आप चारों ऑप्शन जरूर देखिएगा तभी आपको समझ आएगा। ऑप्शन फर्स्ट है, हाथ पर हाथ रखकर बैठना। बी, नजरें चुराना। सी, सिर हिलाना। डी, भौहें चढ़ाना। बताइए इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या लग रहा है आपको। ऑप्शन सी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया की शुरुआत किससे होती है। रिसीवर से, शोर से, प्रेषक या प्रतिक्रिया। आप सभी को पता है कि कम्युनिकेशन के लिए हमेशा पहले जो बोलता है उसी से स्टार्ट होता है, यानी प्रेषक, सेंडर, संदेश देने वाला। ऑप्शन सी एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स बताइए इसमें आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। यानी उसमें आपको बोलना नहीं है, शब्दों का प्रयोग नहीं करना, उस कम्युनिकेशन को कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो बताइए इसमें क्या है। चेहरे का हाव भाव। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। ये आपका गैर मौखिक संचार है। ऑप्शन फर्स्ट जो आपका फोन कॉल है वो मौखिक संचार होगा क्योंकि आप बात करके ही अपनी को कम्युनिकेट कर पाएंगे। ऑप्शन सी आपका ईमेल लिखित संचार है और ऑप्शन डी पत्र, क्योंकि इसमें भी आप शब्दों का प्रयोग करेंगे क्योंकि आप लिखेंगे तो शब्द लिख रहे हैं इसका मतलब। तो इस प्रकार आपका गैर मौखिक संचार क्या हुआ। ऑप्शन बी, चेहरे का हाव भाव। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, साक्षात्कार के दौरान आत्मविश्वास कैसे दिखाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, अच्छा आसन और आंखों में आंखें डालकर बात करना। अच्छा आसन से यहाँ मतलब आसन से ये है आपका कोई योग नहीं है, मतलब बैठने का तरीका। ठीक है कि आप अच्छे से बैठे और आंखों में आंखें डाल के कॉन्फिडेंट होके बात करें। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत साज सज्जा का प्रभाव क्या होता है। नौकरी के अवसर, पहला प्रभाव, व्यक्तित्व या उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बॉडी लैंग्वेज में कौन सा इशारा सकारात्मक होता है। आंखें घुमाना, मुस्कुराना, भौवें चढ़ाना या नजरें चुराना। बताइए इसमें आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या लग रहा है। ऑप्शन बी, मुस्कुराना राइट आंसर है आपका। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक भिन्नताएं किस पर प्रभाव डालती हैं। केवल भोजन पर, बॉडी लैंग्वेज पर, तकनीकी पर या केवल भाषा पे। तो ऑप्शन बी आपका सही है, ये बॉडी लैंग्वेज और इशारों पे आपका प्रभाव डालती है। सांस्कृतिक भिन्नताएं बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह चर्चा को संभालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। फर्स्ट, बहस करना या हावी होना। सेकंड, चुप रहना। थर्ड है आपका दूसरों का सम्मान करना और तर्क संगत बात करना। फोर्थ है लगातार बोलना। इसलिए ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोलते समय विराम लेने से क्या फायदा होता है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है,
महत्वपूर्ण बातों पे हम लोग जोर देने के लिए बोलते समय विराम लेते हैं। जैसे आपने जनरली सुना होगा कि टीचर्स या कोई भी बोलता है, समझ आ रहा है ना, ये बात समझ आ गई है आपको, ठीक है, आप विराम ले रहे हैं ना, मतलब महत्वपूर्ण बातों पे जोर दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनना किसका हिस्सा है? बताइए, बोलना, लिखना, संचार या खाना का? तो सुनना आपका संचार का हिस्सा है, ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। संचार की प्रक्रिया दो तरफा प्रक्रिया है जिसमें बोलना और सुनना दोनों शामिल है। जब तक कोई व्यक्ति ध्यान से सुनता नहीं है तब तक संचार की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। भाई कोई अपना संदेश दे रहा है, भाषण दे रहा है, लेकिन जब तक कोई सुनने वाला नहीं होगा तो संचार कैसे आपका पूरा कंप्लीट होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहस और सम्मानजनक व्यक्ति आमतौर पे होते हैं। ऑप्शन सी आत्मविश्वासी और सम्मानजनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छे संचार का एक लाभ क्या है? अधिक भ्रम, बेहतर रिश्ते, दोस्त खोना या विवाद उत्पन्न करना? बताइए, जो गुड कम्युनिकेशन होता है वो बेहतर रिश्तों को बनाता है। ऑप्शन बी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म प्रस्तुति महत्वपूर्ण है? ऑप्शन बी पेशेवर सफलता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल होने के लिए पहनावा का क्या तात्पर्य है? महंगे कपड़े पहनना, अवसर के अनुसार कपड़े पहनना, केवल ब्रांडेड कपड़े पहनना या रंग बिरंगे कपड़े पहनना? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवसर के अनुसार कपड़े पहनना। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एक्सेसराइजिंग का तात्पर्य है सभी गैजेट्स साथ लेकर चलना, मेल खाते गहने, घड़ी आदि पहनना, मेकअप करना या रात में सनग्लास पहनना? ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत साज सज्जा सुधारने में क्या मदद करता है? देर तक सोना, जंक फूड खाना या सही स्किन केयर या सफाई की अनदेखी करना? क्वेश्चन के अनुसार आपका एकदम राइट आंसर है सही स्किन केयर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन साक्षात्कार प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? शुरुआत, सुनना, सोना या समापन? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोना। जो सोना है वो आपका इंटरव्यू का हिस्सा नहीं है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, रिज्यूम क्या है? एक कविता, आपकी योग्यता और अनुभव दिखाने वाला दस्तावेज? राइट आंसर है ऑप्शन बी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, लिंक्डइन किसके लिए उपयोग किया जाता है? आप सभी को पता है, ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, पेशेवर नेटवर्किंग के लिए। फिर अगला आपका क्वेश्चन है, समूह चर्चा क्या है? एक व्यक्ति से बात करना, कई लोगों द्वारा किसी विषय पे चर्चा करना, बहस करना या गपशप? राइट आंसर ऑप्शन बी है आपका। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, समूह चर्चा में क्या महत्वपूर्ण है? बताइए। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो आपको प्रॉपर सब लोगों को अच्छे तरीके से सुनना होता है और बहुत पेशेंस रखिए, ये नहीं कि बस अपनी बात कहे जा रहे हैं, बहस करे जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रुक के आराम से सबकी बात सुने और फिर रिप्लाई दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह चर्चा में आम गलती क्या होती है? दूसरों का सम्मान करना, विषय की तैयारी करना या चर्चा पे हावी होना? आम गलती मतलब इसमें मिस्टेक पूछ रहा है कि ग्रुप डिस्कशन में क्या है? ऑप्शन सी, कि ये नहीं कि बस अपनी बात कहे जा रहे हैं, चर्चा पे हावी नहीं होना है आपको। आप दूसरों को भी बराबर मौका दें, सम्मान दें और जिस भी टॉपिक पे वो टॉपिक अच्छे से तैयार करके जाए और स्पष्ट बोलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कार से पहले आपको क्या करना चाहिए? आपको साक्षात्कार यानी इंटरव्यू से पहले कंपनी के बारे में शोध करना चाहिए। जिस भी विषय पे आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, उस पर अच्छे से रिसर्च करके जाएं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन साक्षात्कार में क्या जरूरी है? आंखों में आंखें डालना, जोर से बोलना या स्पष्ट बोलना या वीडियो सेटअप जरूरी है? राइट है आपका ऑप्शन सी, जब टेलीफोनिक आपका इंटरव्यू हो तो आपको स्पष्ट बोलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन लैंग्वेज किसके द्वारा उपयोग की जाती है? ऑप्शन सी, श्रवण बाधित व्यक्तियों द्वारा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक शिष्टाचार में क्या शामिल है? सम्मानजनक और पेशेवर व्यवहार? ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोरोना के बाद बॉडी लैंग्वेज में क्या शामिल हुआ है? हाथ मिलाना, गले लगाना या दूरी बनाए रखना या हाई फाई देना? ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, दूरी बनाए रखना। आप सभी को पता होगा कोरोना के समय कहा गया था कि 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, इसलिए आप इसको याद रख पाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल मीटिंग के शिष्टाचार में क्या शामिल है? कैमरा बंद हो, माइक चालू रखना, कॉल के दौरान खाना या ध्यान देना या टीवी देखना? ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, सुरेश कहते हैं कृपया अपनी रिपोर्ट 5 बजे तक जमा कीजिएगा। ये किस संचार का गुण आपको दिखा रहा है? ऑप्शन सी, स्पष्टता, यानी क्लियर होकर उसको क्लियरिटी दे दी गई है कि आपको 5 बजे अपनी रिपोर्ट जमा कर देनी है। जैसे कोई 2 दोस्त हैं, वो बोले कि कल हम लोग ठीक 5 बजे मिल रहे हैं। ठीक 5 बजे यानी आपको स्पष्ट बोला गया है कि 5 बजे मिलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोशल मीडिया शिष्टाचार में क्या शामिल है? ऑप्शन सी, सम्मानजनक और जिम्मेदार होना। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, संचार के 7 CS में से एक है
फ्रेंड्स, आपको ये प्रिंसिपल पढ़ने, कम्युनिकेशन के 7 प्रिंसिपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आपको ये सातों नहीं पता होंगे, आप कैसे इनमें टिक कर सकते हैं कि कौन सा एक है। तो पहला है आपका स्पष्टता, आपका कम्युनिकेशन स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त, छोटा हो, ठोसपन, प्रभावशाली हो। फिर आपका शुद्धता, सही आपकी कम्युनिकेशन होना चाहिए, सुसंगति, किसी भी विषय पे आपका मतलब जो विचार है वो आपस में मेल खाते हो, ये नहीं कि टॉपिक कुछ है आप कुछ भी कम्युनिकेट करे जा रहे हैं। फिर आपका अगला है पूर्णता, पूरी जानकारी दे, विनम्रता, सम्मान पूर्वक आप अपनी बात को कहें। अब बताइए इसमें कौन सा आपका होगा? ऑप्शन बी, स्पष्टता। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, संचार में बाधाएं क्या है? ऑप्शन ए, शोर। फिर अगला क्वेश्चन है, संचार में पिच का तात्पर्य क्या है? आवाज की ऊंचाई या नीचाई, मतलब आप तेज बोल रहे हैं, धीमा बोल रहे हैं, इसको संचार में पिच कहते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, टोन क्या है? यानी आवाज की तीव्रता, शब्दों के पीछे भावना, शब्दों की संख्या। टोन का क्या मतलब है? हम लोग देखिए जनरली घर में बोलते हैं अपनी टोन देख रही हो, इसका मतलब क्या हुआ? अपनी भावनाओं को देखो, आपकी भावनाएं क्रोधित हैं या आप मुस्कुरा के अच्छे से बोल रहे हैं। टोन का मतलब होता है शब्दों के पीछे की भावना। फिर अगला क्वेश्चन है, शब्दावली किसमें मदद करती है? ऑप्शन बी, बेहतर अभिव्यक्ति में। ये मैंने अभिव्यक्ति को यहाँ पे बहुत अच्छे से डिफिनेशन आपको बताई है। अभिव्यक्ति क्या मतलब है? एक मजबूत शब्दावली हमें अपने विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को अधिक सटीक और प्रभावी ढंग से दूसरों के सामने रखने में मदद करती है। तो शब्दावली किसमें मदद करती है? बेहतर अभिव्यक्ति में। आप अगर आपके वर्ड बहुत अच्छे हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों को अपनी बात समझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका है, शब्द तनाव किसमें महत्वपूर्ण है? ऑप्शन बी, उच्चारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मविश्वासी संचार होता है? ऑप्शन सी, आत्मविश्वासी और सम्मानजनक। अगला क्वेश्चन है, निष्क्रिय आक्रामक संचार होता है? बताइए क्या? ऑप्शन बी, छुपा हुआ गुस्सा। जब हम किसी को ताना मारते हैं ना तो उसको कहते हैं निष्क्रिय आक्रामक संचार, यानी हम लोग डायरेक्ट किसी कुछ नहीं बोलते, ताना मार मार के बोल रहे हैं, यानी निष्क्रिय है लेकिन हम लोग आक्रामक भी हैं। ऑप्शन आपका बी एकदम सही है, छुपा हुआ गुस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आक्रामक संचार होता है यानी आप डायरेक्ट किसी पे अटैक कर रहे हैं। बताइए क्या होगा? आप किसी पे अटैक कब करेंगे? डायरेक्ट आपको चिल्लाए जा रहे हैं, जब आप शत्रुतापूर्ण और हावी। ऑप्शन सी एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, सुनने का कौशल में क्या शामिल है? सुनने का कौशल में क्या शामिल है? ऑप्शन सी, ध्यान देना। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न पूछने का कौशल किसमें मदद करता है? जब आप बार बार प्रश्न पूछते हैं तो आपको किसी भी टॉपिक पे गहरी आपको समझ हो जाती है और आप उस टॉपिक को सीख जाते हैं। ऑप्शन बी एकदम सही। प्रश्न पूछने से किसी विषय के बारे में हमारी समझ गहरी होती है, भ्रम दूर होता है यानी आपको स्पष्टता होती है, और नई जानकारी प्राप्त होती है यानी आप सीखते हैं, इसलिए ऑप्शन बी एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, एक प्रभावी ईमेल कैसा होना चाहिए? ऑप्शन सी, स्पष्ट हो और संक्षिप्त हो, ये नहीं कि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा आप मेल किसी को भेज दें, छोटा हो और स्पष्ट लिखा हो उसमें। नेक्स्ट है आपका, ईमेल शिष्टाचार में क्या शामिल है? ऑप्शन बी, उचित अभिवादन और समापन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मीटिंग में अनुज ध्यान से सुनता है और वक्ता के बोलने का खत्म करने के बाद ही सवाल पूछता है, ये क्या दर्शाता है? ऑप्शन बी, सुनने का कौशल, क्या आप सामने वाले की बात को बहुत अच्छे से सुने उसके बाद आप कुछ बोले। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एक छात्र अपने शिक्षक को लंबा, उलझा हुआ और व्याकरण की गलतियों वाला ईमेल लिखता है, संचार के किस सी की कमी यहाँ पे है? मैंने आपको अभी प्रिंसिपल बताए ऊपर कम्युनिकेशन के साथ, वो आपको पता होना चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। मैंने आपको बताया कि जो कम्युनिकेशन है वो संक्षिप्त होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। अब बताइए यहाँ पे संक्षिप्त तो है नहीं क्योंकि उसने लंबा भेज दिया है और बहुत उलझा हुआ भेजा है, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन डी संक्षिप्त होगा, क्योंकि ये 2 पॉइंट बोले हैं, लेकिन इन्होंने साथ में ही व्याकरण की गलतियां कह दी हैं, मतलब वो शुद्ध भी नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट भी इसका आंसर हो सकता है। एग्जामिनर के मूड के ऊपर है कि वो ऑप्शन ए मानता है या डी मानता है, लेकिन जो पिछले साल पेपर आया था उसकी आंसर की में राइट आंसर ऑप्शन डी ही था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे रिज्यूम में क्या शामिल होना चाहिए? ऑप्शन सी, शैक्षणिक योग्यताएं और कार्य अनुभव। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, समूह व्यवहार क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, टीम या समूह का व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी तरह से सजा संवरा व्यक्ति कैसा दिखता है? ऑप्शन सी, पेशेवर और आत्मविश्वासी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संचार में आंखों का संपर्क बनाना क्या दर्शाता है? ऑप्शन बी, आत्मविश्वास और ध्यान। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार में आपको किससे बचना चाहिए? यानी इंटरव्यू में देर से जाने से, राइट टाइम आपको पहुंचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, आंतरिक भावनाओं का बाहरी प्रदर्शन। राइट आंसर आपका व्यवहार क्या है? आप जब कोई बिहेवियर करते हैं तो आप वैसा ही करते हैं जैसे आपकी आंतरिक भावनाएं होती हैं। लोग कहते नहीं, किसी को भी उसके बिहेवियर से आपको समझना चाहिए कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति कैसा है, तो आंतरिक भावनाओं का बाहरी प्रदर्शन है आपका बिहेवियर।
अगला क्वेश्चन है सोशल मीडिया शिष्टाचार का मतलब है। बताइए सोशल मीडिया में शिष्टाचार क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, बिना सोचे पोस्ट करना। ऑप्शन बी, ऑनलाइन दूसरों का सम्मान करना, अजनबियों से बहस करना या स्पैमिंग करना। राइट आंसर ऑप्शन बी है आपका। सोशल मीडिया में शिष्टाचार का मतलब क्या है? ऑनलाइन दूसरों का सम्मान करना। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन बॉडी लैंग्वेज का आयाम नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि बॉडी लैंग्वेज इसमें से कौन नहीं है। ऑप्शन सी नहीं है आपकी इंटरनेट स्पीड। अब बाकी ऑप्शंस का मतलब देख लीजिए कि काइनेसिक्स का मतलब क्या है। इसका मतलब है ये शरीर की गति जैसे हाव भाव और चेहरे के भावों का अध्ययन है। ये बॉडी लैंग्वेज का एक हिस्सा होता है। आप इन चारों ऑप्शंस को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछ देता है कि कौन सा इसमें काइनेसिक्स है, तो आपको जब तक लैंग्वेज नहीं पता होगी आप कैसे टिक कर पाएंगे। फिर आपका ऑप्शन बी जो है प्रोक्सेमिक्स, इसका मतलब है ये संचार के दौरान व्यक्तिगत स्थान और दूरी के उपयोग का अध्ययन है। ये भी बॉडी लैंग्वेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर आपका आता है ऑप्शन सी इंटरनेट स्पीड। ये आपकी कोई भी शारीरिक यानी बॉडी लैंग्वेज नहीं है, ये एक तकनीकी का कारक है जो डेटा ट्रांसफर की गति को दर्शाता है। फिर आता है आपका ऑप्शन डी यानी हैप्टिक्स। ये संचार के माध्यम के रूप में स्पर्श के प्रयोग को जो करते हैं उसका अध्ययन है हैप्टिक्स। ये भी बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है छोटे संवाद किसमें उपयोगी होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, दोस्ताना बातचीत शुरू करने में। फिर अगला क्वेश्चन है पेशेवर ड्रेस कोड से क्या फायदा होता है। ऑप्शन फर्स्ट, अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन समूह चर्चा से क्या सुधरता है। ऑप्शन बी, सार्वजनिक बोलने और सोचने का कौशल। जब हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो हम लोग को समझ आता है कि आपस में हम लोग कैसे बोलना चाहिए, कैसे कम्युनिकेशन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवाज का टोन किससे मेल खाना चाहिए। ऑप्शन ए, भावनाओं से आपकी मेल खा रही हो आपकी टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षात्कार समापन में क्या शामिल होता है। ऑप्शन बी, धन्यवाद कहना। जब भी आप इंटरव्यू को खत्म कर रहे हो तब थैंक यू जरूर बोलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी ईमेल की खराब आदत है। विषय पंक्ति, औपचारिक अभिवादन या स्लैंग का प्रयोग करना जैसे वॉशअप या उचित समापन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्लैग का उपयोग जैसे वॉशअप। यानी कि जो मेल में हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो हम लोग क्या कहते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज हम लोग जनरली मेल में यूज़ नहीं करते। अब जैसे यहाँ पे ये वॉशअप लिखा है इसका मतलब पता है क्या है। जैसे जनरली हम लोग कह देते हैं क्या हाल चाल है, व्हाट्सएप हम लोग व्हाट्सएप लिखते हैं, उसी का मतलब है क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है। लेकिन मेल में इसको क्या लिखते हैं, वॉशअप। ये बहुत ही अजीब है ना, कठिन लैंग्वेज है। तो यही मेल की खराबी है कि इसमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो बहुत फॉर्मल होती है। हम लोग जनरली अब अपनी भाषा नहीं मेल में यूज़ करते, बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज़ करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संचार में निष्क्रिय होना क्या दर्शाता है। ऑप्शन बी, विचारों को प्रकट ना करना। भाई कम्युनिकेशन में निष्क्रिय कब आप माने जाएंगे, जब आप अपने विचारों को प्रकट ही ना करें। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार में संदेश भेजने वाला क्या करता है। ऑप्शन सी, संदेश को पहले शुरू करता है। भाई अगर आप कम्युनिकेशन भेज रहे हैं सबसे पहले क्या होगा, आप संदेश को स्टार्ट करेंगे ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन में शब्द चयन क्या दर्शाता है। ऑप्शन सी, शिक्षा और पेशेवरता को। जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो आपके जो वर्ड है ना वो आपकी एजुकेशन को बहुत रिप्रेजेंट करते हैं कि आप किन शब्दों का यूज कर रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है समूह चर्चा में अगर कोई आपको टोकता है तो सबसे अच्छा जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी, विनम्रता से अपना बिंदु पूरा करने के लिए उनसे कहें कि भाई हमें भी अपना विषय बोलने तो दीजिए कम से कम। फिर अगला क्वेश्चन है आप नौकरी के साक्षात्कार में है और साक्षात्कारकर्ता तेज बोल रहा है, आपको क्या करना चाहिए। बीच में बोलकर धीमा बोलने के लिए कहें कि सर आप धीमा बोलें, या सिर हिलाकर समझाने का दिखावा करें, या विनम्रता से स्पष्टता के लिए पूछें, या ऑप्शन डी, चुप रहें और सवालों का अनुमान लगाएं कि भाई ये अच्छा ऐसा पूछ रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विनम्रता से आप उसे वापस से दोबारा कहें कि सॉरी हमें समझ नहीं आ रहा है, फिर से बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअल मीटिंग के दौरान आपका माइक्रोफोन ऑन है और बैकग्राउंड शोर हो रहा है, सबसे अच्छा कदम क्या होगा। मीटिंग को ही छोड़ दे या माफी मांगकर माइक्रोफोन को म्यूट कर ले। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संचार के प्रकारों में से अलग चुनिए। बताइए कौन जो संचार का प्रकार इसमें नहीं है। बताइए ऑप्शन सी, जोर से बोलना आपका कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं है। बाकी आपका ए, बी और डी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इनमें से सबसे प्रभावी संचार शैली कौन सी है। निष्क्रिय, आक्रामक, आत्मविश्वासी और सम्मानजनक। सबसे प्रभावी जो इफेक्ट डाले कम्युनिकेशन में। ऑप्शन सी, आत्मविश्वासी और सम्मानजनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संचार प्रक्रिया का पहला कदम क्या है। सेंडर, प्रेषक। जब तक कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने वाला नहीं होगा तब तक कम्युनिकेशन का पहला कदम नहीं होगा। पहला कदम यानी सेंडर। तो दोस्तों ये थे आपके पूरे 75 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्लीज़ एक बार कल देख के जाइएगा, मुश्किल से 20 मिनट का वीडियो है इसलिए आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। कोई भी क्वेरी हो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। कौन कौन से पेपर आपको और चाहिए वो भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका वीडियो भी बना दूंगी।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।